स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उत्तराखंड बीएस नेगी की 5th एडिशन जो कि पब्लिश हो चुकी है, और इस बुक का मैं आज आपको पहला चैप्टर यहाँ पे बताऊंगी। ये आपका जो पहला चैप्टर है उत्तराखंड विविध सामान्य ज्ञान, इसमें पहला चैप्टर है, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, पूरे बुक का जो एक रिव्यू होता है एक वन लाइनर फॉर्म में, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। मैंने बुक को देखा है अच्छे से, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो जो आपको बिगिनर्स हैं और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कि हमारा जो उत्तरांचल है, उत्तरांचल लिखा है इसमें। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, इसका जो पूर्व नाम था उत्तराखंड का उत्तरांचल था, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, फिर 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। ठीक है, क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो उत्तराखंड है हमारे भारत में कौन से नंबर का राज्य है, 27वां है। और पर्वतीय राज्य क्रम में देखें तो 11वां है। ठीक है, अगर हिमालयी राज्यों में हमारा उत्तराखंड जो आता है वो 11वें नंबर पे आता है। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया, तो ये भी मैंने बताया कि 1 जनवरी 2007 को हमारे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जो कि टेम्पररी है, यानी कि अस्थाई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण में। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी। उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है संस्कृत। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो राज्य विधेयक है उत्तरांचल, ये सबसे पहले आपको पता होगा कोई भी विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, यानी कि पेश होता है। अगर वहाँ से वो पारित हो जाता है तब राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब राज्यसभा भी उसे पारित कर लेती है तो उसको राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है या भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति भी उसे अपना मतलब पारित कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है उस विधेयक को, तो वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है, विधेयक बन जाता है। ठीक है, तो जो उत्तरांचल राज्य विधेयक है लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पेश हुआ था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पहले से बहुत पूछे जाते थे, आप लोगों को पता है, तो अब तो ये कॉमन सा हो गया, सबको आना चाहिए। तो जो नए नहीं हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगला है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो उसी के 10 तारीख को, यानी कि 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो चुका था। ठीक है, और 28 अगस्त 2000 को आपका राष्ट्रपति ने भी इसको पारित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का गठन हुआ था एक राज्य के रूप में। अगला है, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, कस्तूरी मृग है। ठीक है, और जिसका साइंटिफिक नेम है मास्कस कैसोगास्टर। आगे हम इसको भी अच्छे से देखेंगे डिटेल्स में। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल, जिसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष जो कि बुरांस है। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, जो कि 2011 में इसको घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है। ठीक है, उत्तराखंड की राज्य तितली है वुली वैंडेड पीकॉक। इस नाम को आप अपडेट कर लेना, यानी कि ये संशोधित नाम है वुली वैंडेड पीकॉक। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन।
अगला है उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, आयताकार है। उत्तराखंड में देश की स्थिति कैसी, यानी कि पूरे देश में यानी कि भारत में उत्तराखंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 18वें नंबर पे आता है, ठीक है। यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो राज्य है उत्तराखंड ये 18वें नंबर पे आता है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 20वां है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतीय भाग है, ठीक है, 86.7% है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये तो आप देख के ही जाना, ठीक है। और मैदानी भाग है 13.93%, ठीक हो गया। उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम है 358 किलोमीटर और उत्तराखंड की चौड़ाई है साउथ टू नॉर्थ 320 किलोमीटर। ये आपकी लंबाई है पूरे हमारा जो उत्तराखंड का मैप है उसको देखना आप, तो उसका पूर्व से पश्चिम है 358 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम ज़्यादा होगी इसकी लंबाई और उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड का अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। उत्तरी अक्षांश है 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 मिनट और देशांतरी स्थिति है 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 मिनट। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली जनपद है। उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत में है और उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है, एक नेपाल, एक चीन। उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को छूती है, एक हिमाचल को छूती है, एक उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी हमारा जो उत्तराखंड है पूरे भारत के 2 राज्यों को टच करता है, एक हिमाचल को, एक यूपी को। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं? 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तिब्बत को स्पर्श करने वाला यानी कि चीन को स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं, सेम होंगे। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है और पश्चिमी जिला आपका देहरादून आ जाएगा। अगला है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तरकाशी है, ऊ से उत्तरकाशी, ऐसे याद कर लेना। और सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13 जिले हैं, कुल मंडल हैं 2, कुमाऊं और गढ़वाल। गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं? 7 आते हैं, ठीक है। और कुमाऊं में आते हैं 6। गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था 1969, जिसका की हेडक्वार्टर है पौड़ी में। और कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854 में और इसका मुख्यालय है नैनीताल में, ठीक हो गया। हमारा जो उत्तराखंड विधानमंडल है एक सदनात्मक है, ठीक है। और उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें 17 हैं, 70 हैं। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें यानी कि जब हमारा उत्तराखंड नहीं बना था उससे पूर्व कितनी विधानसभा सीटें थी? 22, यानी कि 22 विधानसभा सीटें थी। और जिसमें कि कुल हमारे जो कुल विधानसभा सीट हैं उसमें कितने रिजर्व सीट हैं, आरक्षित हैं? 15 हैं, ठीक है। 15 में से आपके 13 हैं एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 हैं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद हरिद्वार है, ठीक है। जहाँ 11 विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हरिद्वार में है आपके। सबसे कम विधानसभा सीट जो हमारे सबसे छोटे जिले हैं कौन कौन से हैं? चंपावत, क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत
बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। यहाँ सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, 2-2 हैं तीनों में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछता है तो हरिद्वार में है। आगे है एससी के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें कहाँ हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित सीट विधानसभा की हरिद्वार में है, 3 हैं, ठीक है। और एसटी के लिए नानकमत्ता और चकराता में रिजर्व सीट है। प्रथम विधानसभा भवन कहाँ था? देहरादून में है। और दूसरा विधानसभा भवन हमारा गैरसैंण में है, ठीक है। और गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 को हुए थे, ठीक है। यानी कि हमारे विधानसभा चुनाव पहली बार 2002 14 फरवरी को हुए थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? नित्यानंद स्वामी थे। ये आपके निर्वाचित नहीं थे, ठीक है। निर्वाचित कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, ठीक है। अंतरिम पूछेगा तो नित्यानंद स्वामी, और निर्वाचित पूछेगा नारायण दत्त यानी कि एनडी तिवारी। आगे है 12वें मुख्यमंत्री 2023 में कौन थे? पुष्कर सिंह धामी, जो कि अभी वर्तमान में भी हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम पूछा है, ठीक है। यानी कि जो निर्वाचित नहीं थे तो वो थे आपके प्रकाश पंत। और निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। वर्तमान में भी रितु खंडूरी ही है, ठीक है। और हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला थे। उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं, ठीक है। और एससी के लिए जो आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है, 1 सीट है। यानी कि लोकसभा में एक रिजर्व सीट एससी के लिए अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल गढ़वाल मंडल, 3 सीटें, ठीक है, गढ़वाल मंडल में। और हमारे उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। यह आपकी पहली महिला मेयर भी थी। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी जी हैं, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त भी आपका राधा रतूड़ी जी हैं। उत्तराखंड में कुल ब्लॉक 95 ब्लॉक हैं, यानी कि 95 विकास खंड या फिर ब्लॉक हैं हमारे उत्तराखंड में। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो पौड़ी जिले में है, 15 ब्लॉक हैं, 15 विकास खंड हैं पौड़ी जिले में। सबसे कम विकास खंड वाला जनपद है बागेश्वर व रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड में कुल नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। 9वां था आपका श्रीनगर, और 10 और 11 आपके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नए बने थे। कब? 2024 में। तो अब टोटल हो गए 11। और उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी में थी। प्रथम महाधिवक्ता कौन है अंतरिम सरकार में? LP नेथानी। और अगर निर्वाचित पूछेंगे तो मेहरबान सिंह नेगी पहले महाधिवक्ता थे। प्रथम अध्यक्ष कौन है राज्य विधि आयोग के? तो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा हैं। और राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RK धर थे। और अभी वर्तमान में कौन है? N रविशंकर है, छठे, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन थे। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान थी, ठीक है। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन है उत्तराखंड के? अशोक कांत शरण है, ठीक है। और उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार
1,86,292, ठीक है। और उत्तराखंड का जो जनघनत्व है, डेंसिटी है 189 है, ठीक है, 189। और उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? 78.82% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता है 87.40 और मेल की तो आपका 87.40 होगी, और फीमेल का पूछता है तो 70.0%। तो आपका अब बात करते हैं लिंगानुपात की। उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की है, और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? हरिद्वार की है। और सर्वाधिक SC अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो हरिद्वार है, और सबसे कम SC वाला जिला है चंपावत, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करना। सर्वाधिक ST कहाँ रहती है? अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे थारू हो गया, ये सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में, मतलब क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो सर्वाधिक जो हमारे जनजातियां हैं उधम सिंह नगर में रहती हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद रुद्रप्रयाग है, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा। सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार जिले में है आपका। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार में है, और सबसे कम उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देहरादून है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो देहरादून में है, और सबसे कम जो लिटरेसी है, साक्षरता है, वो US नगर की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में है, परसेंटेज में है, ठीक है। आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है देहरादून, और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उत्तरकाशी है। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून है, और सबसे कम नगरीकृत जिला आपका बागेश्वर है, ठीक है। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना 2021 में बना था ये आपका, तो ये आपका डालन वाला थाना देहरादून में। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी थी, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोका आयुक्त कौन थे? SHA रजा थे, ठीक है। न्यायमूर्ति SHA रजा प्रथम लोकायुक्त थे, पूछ सकता है। उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी थे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे, ठीक है। और राज्य का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है NH7 है। और हमारे उत्तराखंड में कुल हवाई अड्डे कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। और राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी है, 2400 मेगावाट की है। उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका रुड़की। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है कालू मेहरा। उत्तराखंड में चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? गौरा देवी हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है, और गढ़वाल की तीलू रोतेली को कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी। राज्य में गांधी पुलिस की संज्ञा किसको दी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो राजस्व पुलिस, जिसको पटवारी भी कहते हैं। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन है? दरबान सिंह नेगी हैं। उत्तराखंड के प्रथम
विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन है? दरबान सिंह नेगी जी हैं। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है। ठीक है, परमवीर चक्र आपका पहले जो मिला था वो सोमनाथ शर्मा को मिला था। और पहले अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? भवानी दत्त जोशी हैं। प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन है? विपिन चंद्र जोशी हैं। और प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड के? एडमिरल देवेंद्र जोशी। और देश एवं राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है हमारा? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय है देहरादून वन संग्रहालय। राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है हमारी नंदा देवी राज यात्रा जो कि अब शुरू होगी 280 किलोमीटर की ये यात्रा है। नौटी गांव से हेमकुंड तक चलती है। ठीक है, सबसे लंबी पैदल यात्रा है, धार्मिक यात्रा। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो मंदिर समूह है वो जागेश्वर में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है आपका तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। सर्वाधिक पुलिस थाने वाला जिला देहरादून, 21 पुलिस थाने हैं। और सबसे कम पुलिस थाने वाला जिला है रुद्रप्रयाग, 5 पुलिस थाने हैं। राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून में है। ठीक है, 2015 में बना था। और दूसरा साइबर थाना जो है रुद्रपुर में है, 21 में बना था, 2021 में। अगला है सर्वाधिक नगरों वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है हरिद्वार में है सर्वाधिक नगर। नगरीकृत पूछेगा तो देहरादून और सर्वाधिक नगर पूछेगा तो हरिद्वार में 24 नगर हैं। ठीक है। सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर है, 1 ही नगर है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृंग तुंग। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। अभी इसमें और भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं तो उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।